हरियाणा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना महामारी में हर कोई परेशान है। सरकार और प्रशासन लोगों की परेशानी दूर करने के लिए प्रयासरत है। इसी बीच हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने प्रदेश में वन क्षेत्र के और 7 से 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य मुकर्रर कर दिया है। क्या है सरकार की योजना और तैयारी, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवर पाल ने मंगलवार को वन विभाग के प्रदेश मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के वन अधिकारियों से समीक्षा बैठक की। इस मौके पर पर्यावरण मंत्री ने हरियाणा के वन विभाग की ओर से तैयार की गई औषधीय पौधों की जानकारी से संबंधित पुस्तक का विमोचन भी किया। साथ ही प्रदेश भर में पौधे लगाने के लिए तैयार की गई योजना की भी जानकारी दी। हरियाणा में 7% फॉरेस्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20% तक लेके जाने की बात में हमारे सामने एक टारगेट दिया है। तो सारे को देखते हुए हमने 1100 गांव का एक प्रोग्राम की बार बनाया है कि हम 1100 गांव में जहां भी उनके पास जगह है, सारे गांव में चाहे गांव की फिरनी है, चाहे गली है, चाहे शमशान घाट है, चाहे मंदिर है, मठ है, गुरुद्वारा है, जहां भी जगह है वहां पे हम पेड़ लगा के उस गांव को ग्रीन करने का काम हम करेंगे। और उसमें स्कूल भी है, तो उसमें अब की बार हमने 1 करोड़ 25 लाख पेड़ लगाने का हमने एक टारगेट रखा है। उस सारे में हम एक वृक्ष मित्र भी वहां गांव में नियुक्त करेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि अगर हम 100 पेड़ लगाते हैं, 100 के 100 अरे होने चाहिए। अभी हमारा टारगेट 100% का है। वहीं कंवर पाल गुर्जर ने प्रदेश में हरियाली लाने के लिए सरकार की नीयत का जिक्र भी किया। गुर्जर ने कहा कि इस बार राज्य सरकार कीमती पौधे लगाने की अपेक्षा हरियाली बनाए रखने वाले पौधों को प्राथमिकता दे रही है। ये पौधे स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों, सड़क किनारों के अलावा पंचायती जमीन पर भी लगाए जाएंगे। दूसरा हमारा अब की बार एक टारगेट हमने और भी रखा कि पहले कई बार हम कीमती पेड़ लगाने की तरफ भी हमारा ध्यान होता था ज्यादा। अब हम ये सोच रहे हैं कि कीमती पेड़ इतना महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, ग्रीनरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी ऐसा पेड़ है, चाहे भले वो कीमती नहीं है, लेकिन उसके पास ज्यादा ग्रीनरी है, जैसे बरगद का पेड़ है, जैसे पिलखड़ का पेड़ है, और भी बहुत ऐसे पेड़ हैं जो कीमती नहीं है लेकिन वो ग्रीनरी के मामले में बहुत अच्छे हैं। तो हमारा उद्देश्य जो रहेगा वो ग्रीनरी रहेगा। हमारा टारगेट जो है वो है ग्रीनरी। तो पूरा देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। हरियाणा में भी कोरोना ने पैर पसार लिया है। जनता के साथ वन्य जीव और पक्षी सुरक्षित रह सकें, इसे लेकर सरकार ने पेड़ पौधे लगाने और प्रदेश में हरियाली लाने के विचार भी बना रही है। चंडीगढ़ से मनीष कुमार की रिपोर्ट। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे हरियाणा से ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार। मनीष कुमार, जिस तरीके से हरियाणा सरकार पर्यावरण को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है, चाहे हम इसके इतर बात करें किसानों को लेकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री खुद किसानों की उन्होंने समस्याएं सुनी, फतेहाबाद की बात हो चाहे अलग इलाके की बात हो, ऐसे में लगातार पर्यावरण को लेकर हरियाणा सरकार गंभीर दिखाई दे रही है। इसको लेकर क्या कारण माने जा रहे हैं? ये देखिए कि हरियाणा में जहां मुख्यमंत्री मेरा पानी और मेरी मीरा को लेके बार बार चर्चा कर रहे हैं, किसानों के बीच जा रहे हैं, क्योंकि पानी की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है। लास्ट अगर 10-12 साल की बात करें तो पानी बहुत नीचे जा चुका है। उसी प्रकार जब कंवर पाल गुर्जर को जब वन मंत्रालय दिया गया था, तो वन मंत्रालय मिलते ही उन्होंने कंवर पाल के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि इस बार वन को बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रयास कोशिश करेगी और कोशिश नहीं, इसको करके हम दिखाएंगे। तो उसी के उसमें देखिए कि कल एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कंवर पाल गुर्जर ने सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की और जो 7% था पेड़ लगाने की बात, वो 7% से बढ़ा के उसके 20% किया गया है। यानी कि लगभग 1 करोड़ 25 लाख पेड़ जो है वो लगाया जाएगा। 1100 पंचायती 1100 गांव के अंदर ये लगाने का अभी टारगेट किया गया है। और वहीं पे अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि पहले सरकार जो पेड़ लगाती थी वो कीमती पेड़ होता था, बजट के ऊपर भी उसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता था। लेकिन इस कोरोना को देखते हुए जहां पे कि जो खर्चा कम से कम किया जाता है और उसकी उपलब्धि ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसको लेके सरकार जो है वो इसने सरकार ने डिसाइड किया है कि
महंगे पेड़ लगाने के बजाय वो पेड़ लगाए जो कि ग्रीनरी ज्यादा हो, जो कि जी बिल्कुल। ऑक्सीजन ज्यादा दे, जिससे कि लोगों को फायदा ज्यादा मिले। तो यह इसी को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया। मनीष जी, आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि जब हरियाणा सरकार का जो पिछले वाला कार्यकाल था उसको लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं कि पिछली बार कितने ज्यादा पेड़ लगाए गए थे जो अब की बार बढ़ाकर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? देखिए, ये सरकार कोई भी होती है वो पर्यावरण को लेके बहुत जी ही सजग होती है। पिछली सरकार भी रामविलास शर्मा मंत्री थे इसके, तो जी उन्होंने भी भरपूर भरपूर जो है कोशिश की थी, प्रयास किया था। लेकिन अगर अब की बार की बात करें तो अब की बार सरकार ने जो फैसला लिया है उसके साथ साथ सरकार ने एक व्यक्ति मनोनीत करने का वहां पे फैसला जी लिया है जो कि उस पेड़ का संरक्षण करेंगे। और वहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने कहा है कि सभी पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी अधिकारियों की होगी। जी तो पेड़ बढ़ेगा जब हरियाली बढ़ेगी। और वहीं पे अगर दूसरी बात मैं करूं तो कंवरपाल गुर्जर ने एक और भी इसमें मीटिंग में कहा है कि जो पेड़ जो लगाए गांव में, जो छोटे छोटे से जगह पे लगाया जाए, उसमें कुछ औषधि वाला भी पेड़ लगाया जाए, ताकि ये जी कोरोना जो चल रहा है उसमें जो कहीं के आयुष डिपार्टमेंट जो है उसमें वो जो औषधि है वो काम आने का, औषधि जो है काम में लाने का उपयोग होता है। मनीष जी, एक बहुत ही अहम सवाल है कि हमने देखा कि हम हरियाणा की बात नहीं करते, जैसे हम प्रदेशों की तस्वीरें देखी हैं कि बड़े स्तर पर पेड़ की कटाई होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति में हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए क्या कुछ बातें सामने आ रही है? इसको लेकर क्या कुछ कहा है कंवरपाल गुर्जर ने? देखिए, सरकार जो है वो हर वक्त पर्यावरण को सही तरीके से जी पर्यावरण लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए काम करते हैं। सरकार कभी नहीं कहती कि आप पेड़ काटें, लेकिन जहाँ पे सड़क परियोजना आता है, मान लीजिए कि अभी कहीं पे सिंगल रोड है उसको डबल रोड जी बनाना है, 4 लाइन बनाना है, तो वहां पे पेड़ की कटाई होती है। लेकिन यहाँ पे मैं सरकार को एक और सरकार की नजर जो है एक और तरफ मैं जी बिल्कुल देखने की गुजारिश करूंगा सरकार को कि जहाँ पे माइनिंग होता है, जी माइनिंग में जहाँ की धान की बिजाई के लिए अगर सरकार मना कर रही है कि वहां पे पानी की जो मात्रा है वो बहुत कम होती जा रही है और धान में पानी बहुत ज्यादा लगता है, तो वहीं अगर बात करें तो माइनिंग जो है, माइनिंग खनन जो डिपार्टमेंट है, खनन डिपार्टमेंट में कहीं न कहीं जो ये पोल्यूशन को लेके है, जो पेड़ कटाई की बात है, जो पानी की वेस्टेज की बात है, ये भी वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं, तो सरकार को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जी और इसको लेकर क्या कुछ समय निर्धारित किया गया है कि ये जो 1 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने हैं उसको लेकर इतने समय के भीतर इतनी ज्यादा संख्या में पेड़ लगा दिए जाएंगे? देखिए, ये अभी कल ये मीटिंग हुई है, उस औपचारिक घोषणा हुई है, आज नोटिफिकेशन जारी हो जी जाएगा। सभी जो नगर निगम के हैं या डीसीज हैं उनको दिया जाएगा कि आखिरकार वो 1100 जो पंचायत है, 1100 पंचायत को चिन्हित किया जाएगा। उसके बाद जो है इसे एक समय भी निर्धारित किया जाएगा जी कि आखिरकार ये जो पेड़ लगाने का जो एक टारगेट है 1.25 करोड़ का, वो कितनी जल्दी पूरा हो सकता है। चलिए मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी बताई गहनता से, गहराई से। तो ऐसे में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हरियाणा सरकार लगातार पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, इस बात को संजीदगी से समझने का प्रयास कर रही है। मनोहर लाल के जिस तरीके से लगातार प्रयास सामने आ रहे हैं, चाहे वह किसानों की समस्या को सुनकर उनको धान की बिजाई को लेकर उनको रोकना हो कि आप वैकल्पिक फसलों की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि लगातार भूजल जो स्तर है उसमें कमी देखी जा रही है। इसको लेकर खुद सीएम मनोहर लाल ने एक आंकड़ा दिया था कि 36 ब्लॉक में जो भूजल स्तर है उसमें कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में ज्यादा पानी का इस्तेमाल ना हो और पर्यावरण को भी हम ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाएं। तो ऐसे में किसान से चाहे बातचीत हो, उनकी समस्याओं को सुनना हो, या फिर अब जिस तरीके से आपने देखा कि पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक मीटिंग की जिसके बाद ये सब कुछ तय किया जा रहा है कि आखिरकार जो 7% जो वन्य संरक्षण और पेड़ लगाने को लेकर बात सामने आ रही थी उसका प्रतिशत पहले की तुलना में बढ़ाया जाए, यानी कि 7 से 20% अब ये कर दिया जाए।